श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और आज हम इस पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पर निमंत्रण लेकर के द्वारिकापुरी में धर्मराज युधिष्ठिर जी राजा के वहाँ क्या कि दूत पहुँच गए। दूत पहुँचे महाराज, तो यदुनंदन जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं उन्हें क्या है कि बुला करके आदर भाव से उन्हें क्या है आसन देते। देखिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज क्या है कि त्रिलोकी नारायण है, तीनों लोक के जो क्या है बात को समझने वाले हैं। इसी प्रकार से क्या उन्हें आसन दिया। और जब वहाँ सभा में दूत और यदुवंशी लोग सब बैठे हुए थे भगवान कृष्णचंद्र की सभा में, उस समय वहाँ क्या है कि नारद मुनि आए। तो नारद मुनि कैसे आए कि नारद मुनि तो हमेशा क्या है कि बड़े हर्षमग्न रहते हैं, भगवान श्री नारायण के चरणों में अपने मन को लगाए रखते हैं। तो कैसे कर रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे बोल रहे हैं। तेई अवसर ऋषि नारद आए, हरे गुण गावत बीन बजाए। क्या भगवान कृष्ण जी की सभा में नारद मुनि आए, हरि गुण गाते हैं। हरि गुण कैसे गा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण नारायण नारायण। तो भगवान कृष्णचंद्र जी ने देखा कि यहाँ पर देव ऋषि नारद पहुँच गए हैं। उनको वहाँ उनका सम्मान करते हैं। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि देख करुणायतन केन्या दंड प्रणाम सहित सभा उठी मुनि चरण धरो शीस निज धाम। करुणा निधान भगवान देव ऋषि नारद जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। सभासद जितने भी लोग थे मुनि के चरण में पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और आसन दिया। देन सु आसन मति अनुरागा प्रभु कर जोरी रजाय सुमांगा। हम अनाथ आगमन तुम्हारे निज जन जाने नाथ पगुधारे। अब कृपालु कर को मोह पर दाया आगम ये तो कहो ऋषिराया। तात बोले ऋषि सहित सनेहू तुम्हें न उचित वचन प्रभु ये हो। यहाँ पर भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने नारद मुनि जी को आसन दिया, उनका सादर सम्मान किया और अब पूछते हैं कि आप यहाँ पर जो पधारे हैं तो क्या कृपा है आपकी, आप कुछ
बता दीजिए। तो नारद ऋषि बड़े हर्ष मग्न होकर के क्या है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से बोल रहे हैं, हे प्रभु आप इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं? आप तो तीनों लोक के ज्ञाता है, त्रिलोकी नारायण हैं। आपके दर्शन के लिए तो तीनों लोक क्या है लालायित रहता है। तो आपका दर्शन करना मैं चाह रहा था, इसलिए मैं आपके पास में आया, आपके समाज में आया, मैं आपका दर्शन करना चाह रहा हूँ। तब दर्शन त्रिभुवन महाराजा, ये के अधिक कवन बड़ काजा। यह कहर केवल हेतु हमारा है, शक्र कयो कुछ चलती बाराय। भयो कृपाल भो पशु सुपालाय, जेत सुरन दुख कठिन कराला। अति बल देवांगना बिलासी, करत दशा नाना दिक हासी। नारद मुनि तो एक पल ही कहीं ठहरते थे, उससे ज़्यादा कहीं नहीं ठहरते थे। इस प्रकार से देखिए नारद मुनि ने यहाँ थोड़ा सा संदेश दे दिया। संदेश क्या दिया कि आप तो त्रिभुवन पति हैं, आपके दर्शन से बड़ा कोई काज नहीं हो सकता है, केवल मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। इसी प्रकार से क्या है कि वहाँ से जब चलने को नारद ऋषि तैयार हो रहे हैं, तो नारद ऋषि ने कहा कि महाराज, एक शिशुपाल नाम का जो राजा है वो क्या है कि बहुत उदंडी है, कपटी है। इसी प्रकार से क्या है कि जो ऋषि मुनि हैं, जो अन्य जो लोग हैं, उनको सबको क्या है इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि कुछ कटु शब्द बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से उन्हें क्या है कि कहते हैं। तो इससे आगे की जो कथा है, सुंदर कथा, वो हम अब कल वर्णन करेंगे। इस प्रकार से ये कथा को यहाँ पर क्या है कि विराम दे रहे हैं। ये कथा बड़े मन को हर्षित करने वाली, मन को शांति देने वाली ये कथा का प्रसंग है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।